और अब बात मिशन यूपी के लिए कांग्रेस की रणनीति की। यूपी में कांग्रेस एक नए पॉलिटिकल आइडिया पर काम कर रही है। ये आइडिया है मदरसों का। यूपी में कांग्रेस नेता कह चुके हैं कि चुनाव के मद्देनजर पार्टी मदरसों तक जाएगी। तो क्या कांग्रेस की नजर यूपी के अल्पसंख्यक वोट बैंक पर टिक गई है और मदरसों के जरिए ही कांग्रेस अब अपनी चुनावी नैया पार लगाने का ख्वाब पाले बैठी है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मदरसों को हमने अहमियत दी है। जो 10-10, 15-15 परिवारों को के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मदरसे बने हैं, उनसे हमने संपर्क किया है। उनके जो एजेंडे हैं, उनके जो सवाल हैं, उसको नोट किया जा रहा है और ये सब मैनिफेस्टो कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। सुना आपने कांग्रेस के यूपी माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष शहनवाज आलम को, जो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति बता रहे हैं। और इस रणनीति की बुनियाद में है मदरसे। 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी के लड़के बनकर चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी और इस बार राहुल की कांग्रेस के टारगेट पर हैं यूपी के मदरसे। शहनवाज आलम के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मदरसों के लिए आउटरीच प्रोग्राम का आगाज करने वाली है। तो क्या मदरसों के जरिए कांग्रेस का टारगेट तकरीबन 20% मुस्लिम आबादी तक पहुंचना है? इसी सवाल ने यूपी की सियासत में बयानबाजियों का दौर शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी मदरसों में भी जाएगी, दूसरी कम्युनिटीज के स्कूलों में भी जाएगी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहां भी अप्रोच करेगी। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सारी जनता को साथ लेकर चलेगी। कांग्रेस पार्टी कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। ऐसे ही कांग्रेस है जिसने हमेशा तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति की, जिसने आतंकियों को महिमा मंडित किया। आज वो कह रही है कि हम मदरसों को, प्राइवेट और सरकारी मदरसों को एक करेंगे। मदरसों की तुम बात कर रहे हो, हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम नए भारत की बात कर रहे हैं। मोदी जी एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं। तुमने कटोरा दे दिया खाली मुसलमानों को और कब तक वोट लिया? 50 साल तक तुमने बेवकूफ़ बनाया उनको। ऐसे ही दलित समाज को तुमने बनाया। तो अब कुछ नहीं मिलने वाला इन लोगों को। ये सब ड्रामे और नाटक इनके बंद हो चुके हैं। राजनीतिक हलकों में एक और सवाल गूंज रहा है। क्या राहुल गांधी उसी माइलेज को हासिल करना चाहते हैं जो दीदी ने बंगाल में आजमाया और बीजेपी की जबरदस्त टक्कर को धता बता दिया? मुस्लिम समुदाय के कुछ बड़े नुमाइंदों के साथ ही साथ ममता बनर्जी को फुरफुरा शरीफ के तोहा सिद्दीकी का भी समर्थन मिला था, जिसके चलते अब्बास सिद्दीकी का डेब्यू चुनाव फुस्सो हो गया। मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी ने जोरदार प्रदर्शन किया और नतीजा क्या हुआ वो सबके सामने है। हो सकता है कि राहुल गांधी की नजर भी इसी किस्म की रणनीति पर हो, लेकिन कांग्रेस को यह भी याद रखना होगा कि बंगाल और यूपी के समीकरण में जमीन आसमान का अंतर है। वहां बीजेपी के सामने सिर्फ टीएमसी थी, जबकि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। टीम न्यूज़ नेशन।